हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि मैम। स्वागत करते हैं आप सभी का क्लास 9th वेदांतु चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का सिलेबस नहीं वेटेज, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आप सभी को सिलेबस तो पता ही होगा, है ना। साइंस की शुरुआत हमने ऑलरेडी कर चुकी है, तो सिलेबस तो सभी को पता होता है, बट वेटेज नहीं मालूम होता है। और बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर लेते हैं, दे डोंट नो द वेटेज, दे डोंट नो द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं, राइट। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही फटाफट से मैं आपको पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दूंगी, ठीक है। अच्छे से हम पूरा गो थ्रू करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कौन सा चैप्टर हमें ज्यादा फोकस में रखना है और कौन सा चैप्टर हम कम फोकस में या थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो सब कुछ पढ़ना है, पर कुछ ऐसे चैप्टर्स जो कि आपको जरा भी मिस नहीं करना है, ठीक है। लेट अस बिगिन विद दिस सिलेबस। अब देखो, साइंस का जो सिलेबस है बच्चों, ये साइंस का सिलेबस 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर मैं साइंस के सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले तो फिजिक्स का यूनिट आता है, राइट। फिजिक्स का यूनिट आता है, उसके बाद में केमिस्ट्री का यूनिट आता है, उसके बाद में बायोलॉजी का यूनिट आता है। बट यहां पर कैच है, बायोलॉजी का जो यूनिट है उसमें एक और यूनिट एडेड है, दैट इज फूड रिसोर्सेज वाला यूनिट, राइट। आप सभी को पता है कि एक लास्ट चैप्टर जो कि इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है, वो हमें सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करवाता है। एंड बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि जो लास्ट वाला चैप्टर है उसी को नहीं पढ़ते, ज्यादा फोकस में ही नहीं रखते, ज्यादा फोकस सिर्फ ये फिजिक्स वाला यूनिट करने में चला जाता है, केमिस्ट्री करने में चला जाता है, बायोलॉजी करने में चला जाता है। एंड बहुत सारे बच्चे तो फिजिक्स में ही अटक जाते हैं कि मैम हमें न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं, हमारे फॉर्मूला नहीं हो रहे हैं, हमारे से ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा जा रहा है। बट बच्चों, आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो कि ये जो 4th यूनिट है, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन, वो वाला जो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है, वो आप मिस करते हो, जो जरा भी मिस हमें नहीं करना है, ठीक है। लेट मी टेल यू, ये जो अपने 4 यूनिट्स है, ये 4 यूनिट्स को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। दीज आर द मार्क्स, ठीक है। हमारा जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स हमारा रिटन एग्जाम से होगा एंड 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट से होगा, राइट। तो जो 80 मार्क्स है वो 80 मार्क्स इस अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, ये सीबीएसई की ऑफिशियल नोटिस से आया हुआ है, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो 25 मार्क्स इज फॉर केमिस्ट्री यूनिट। अब केमिस्ट्री प्रॉपर तो केमिस्ट्री नहीं है ना, क्लास 9 में इतना एकदम प्रॉपर केमिस्ट्री नहीं है। क्लास 9 इज डिफिकल्ट, क्लास 10th से अगर मैं कंपेयर करूं तो क्लास 9 ज्यादा डिफिकल्ट है। बट अगर ये यूनिट की मैं बात करूं, दैट इज मैटर, ये मैटर वाला यूनिट केमिस्ट्री यूनिट में कंसिडर किया जाता है एंड दिस इज फॉर 25 मार्क्स, ठीक है। दिस इज फॉर 25 मार्क्स। यहां पर आपके 4 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहले तो मैटर इन अवर सराउंडिंग्स आ गया, ठीक है। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल कर रखिए, इंडेक्स पेज जो है ना वो खोल कर रखिए। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, वो एक हो गया। फिर उसके बाद में मैटर अराउंड अस प्योर है कि नहीं, वो वाला चैप्टर हो गया। फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये 4 चैप्टर्स मिलाकर आपका ये जो केमिस्ट्री यूनिट है बच्चों, ये बन जाता है एंड दिस इज फॉर 25 मार्क्स। उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट में आते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। अब यहाँ पर आपके वो 2 चैप्टर्स आएंगे बायोलॉजी के, दैट इज सेल वाला चैप्टर एंड दूसरा टिश्यू वाला चैप्टर, ठीक है। फिर फिजिक्स के यूनिट की बात करें तो यहाँ पर मोशन, फोर्स एंड वर्क, मतलब यहाँ पर आपके कुल मिलाकर कुछ 5 चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स के, राइट। तो वो 5 चैप्टर्स करने में ही बच्चों की हालत टाइट हो जाती है। एंड 4th जो है, 4th यूनिट, दैट इज जस्ट 1 चैप्टर, फूड रिसोर्सेज वाला चैप्टर, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये आपके 6 मार्क्स कैरी करता है। तो अगर मैं सभी के साथ कंपैरिजन करूं ना बेटा, तो यहां पर मुझे क्लियरली समझ में आता है कि ये जो 4th वाला यूनिट है, दैट इज दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर आपको श्योरिटी मिल रही है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। दूसरे अगर मैं देखूं तो यहां पर आपको श्योरिटी नहीं मिलेगी। पूरे एक चैप्टर में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलॉटेड रहेगा, दैट इज 3 मार्क्स या 5 मार्क्स ऐसा कुछ रहेगा, बट वो अंदाजे वाला है। यहाँ पर आपको श्योरिटी मिल रही है, दैट इज 6 मार्क्स तो फॉर श्योर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए अब मैं थोड़ा
डिटेल में एनालिसिस करती हूँ। सबसे पहले तो मैटर वाला जो है, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स वाला जो चैप्टर है, ये आपको कर ही लेना है। ये तो बहुत ही इजी चैप्टर है, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि मैम अब ये जो पूरा आपने सिलेबस बता दिया, अब इसमें से मुझे क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखो सब कुछ पढ़ना है हमें, ऐसा नहीं कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े में आपको सोचना है कि मैं उसी चैप्टर्स को पढ़ूंगी या पढ़ूंगा जो मैम बता रहे हैं। नहीं, क्या पढ़े तो सब कुछ पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? सब कुछ पढ़ना है। अब सब कुछ में सबसे ज्यादा फोकस में जो चैप्टर्स आपको रखने हैं, दीज आर द चैप्टर्स, ठीक है। वैसे सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, पर जो मोस्ट स्कोरिंग एंड इजीएस्ट चैप्टर है पूरे क्लास 9 साइंस सिलेबस में, वो ये सारे चैप्टर्स है, ठीक है। सबसे पहले तो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर अपना, वो आप खोल दीजिए, ठीक है। वो तो आपको करना ही करना है, ज्यादा उसमें पढ़ना है बट इजी है, तो ये तो सबसे पहले आपको कंप्लीट कर ही लेना है, ठीक है। उसके बाद में मैटर इन अवर सराउंडिंग, फर्स्ट चैप्टर अपना बहुत इजी चैप्टर है, राइट, तो वो आपको कर ही लेना है, ज्यादा वेटेज भी कैरी करता है। ये सारे जो चैप्टर है ना बेटा, ये सारे हाई वेटेज चैप्टर है एंड इजीएस्ट चैप्टर है, तो ये तो आपको जरा भी छोड़ना नहीं है। कोई भी टॉपिक ये सारे चैप्टर में से नहीं छोड़ना है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है। दूसरे सारे चैप्टर में से कुछ एक आधा टॉपिक आप छोड़ सकते हो, बट इसमें से तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। नेक्स्ट इज मोशन वाला चैप्टर, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है, राइट। तो ये मोशन चैप्टर भी बहुत इजी माना जाता है। वैसे ये पांचों फिजिक्स के चैप्टर थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, बट अगर देखूं तो मोशन वाला चैप्टर थोड़ा बेरेबल है एंड ज्यादा वेटेज कैरी करता है, तो ये तो आपको करना ही करना है। नेक्स्ट इज सेल वाला चैप्टर, जो बायोलॉजी का चैप्टर है, अगेन इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, क्योंकि ये जो सेल चैप्टर है ये आप 7th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत ब्रीफिंग ऑलरेडी ले चुके हो, तो यहाँ पर आपको वही पढ़ाया जाएगा बट थोड़ा एडवांस लेवल पे। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन अगेन फिजिक्स का चैप्टर, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट यस बेरेबल है। अब ये सारे तो हो गए इजीएस्ट चैप्टर एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर। और अगर आपको वैसे तो सब कुछ पढ़ना है, राइट, बट अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा लेवल का चाहिए एंड अगेन हाई स्कोरिंग, तो ये वाले चैप्टर्स है। थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगेगा बट यस दीज आर ऑल्सो हाई वेटेज चैप्टर। नेक्स्ट इज टिश्यूज। अब ये टिश्यूज बायोलॉजी का चैप्टर है, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगेगा एज कम्पेयर टू द सेल वाला चैप्टर, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर। नेक्स्ट इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो वाला जो सेकेंड चैप्टर है अपने साइंस सिलेबस का, वो भी बहुत ही मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। केमिस्ट्री का अगर मैं पूरा यूनिट देखूं ना, तो इसमें से ये सबसे ज्यादा हाई वेटेज है, सबसे ज्यादा हाई वेटेज पूरे केमिस्ट्री यूनिट में। नेक्स्ट इज वर्क पावर एनर्जी वाला, वो भी आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये सारे हाई वेटेज चैप्टर है, इजी चैप्टर्स है, जो आपको सबसे पहले कर लेने हैं, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रैटेजी जिसके मदद से आप क्लास 9 अपने एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, ठीक है, लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट एक छोड़ देना, सो दैट इट गिव्स अस अ मोटिवेशन। सो दिस इज अ कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।